सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम कैसे अपने बच्चों का पालन हमें करना है ताकि वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल योग्य बने और संसार की बुराइयों से वो दूर हट पाएँ। इसलिए गंभीरता के साथ हम इन वचनों को सीखेंगे परमेश्वर के द्वारा, जो प्रभु की आज्ञाएं हैं। कुछ उदाहरण को भी देखेंगे ताकि हम जान पाएँ। इसके लिए हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 6 उसका 2। यहाँ वचन इस प्रकार से कहता है, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसके सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहेगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमें क्या करना है। तू, तेरा बेटा, तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी सब विधियों और आज्ञाओं को हमें मानना है। मानना भी है और अपने हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, उन बच्चों को भी ये भय मानना सिखाना है, ताकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। परमेश्वर का आज्ञा, उसके वचन को मानने से हमारी आयु बढ़ती है, और हमारी नहीं वरन यदि हम चाहते कि हमारे बच्चे, हमारा घराना काफ़ी दिन तक जीवित रहे परमेश्वर में, तो उसके लिए हमें परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं को मानना पड़ेगा और अपने घराने, अपने बाल बच्चों को भी वो बातें सिखानी पड़ेंगी। इसमें हम अध्याय पढ़ेंगे 6 का ही 6। और ये आज्ञाएं जो मैं तुझे आज सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। क्या करना है? हमारे बाल बच्चों को, जो भी हमारे घर में है, बाल बच्चे का मतलब ये नहीं सिर्फ छोटे बच्चे, पर जवान बच्चे, आपके बच्चे यदि जवान भी हो गए हैं तो उन्हें भी क्या करना है? परमेश्वर की शिक्षा बतानी है। लेकिन जब हम बचपन से ही उनके अंदर सुनने की आत्मा को या सुनने के प्रभाव को नहीं डालेंगे तो बच्चे बड़े होकर के हमारी बात नहीं सुनेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब वो छोटे ही रहते हैं, जब वो कुछ भी नहीं जानते, हमें बच्चों को वो बातें बतानी चाहिए। हम चर्च में सुनते हैं, कई बार वचन को पढ़ते हैं, जब देखते हैं कि लोग चेला बना रहे हैं और चर्च में लोगों को ले आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या फ़ायदा जब हमारे ही घर के बच्चे बाहर जा कर के संसार के चीज़ों में मिले हुए हैं? कोई फ़ायदा नहीं उन बातों का। कई बार आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो चर्च में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन उनका पारिवारिक जीवन सही नहीं होता है, कि वो चर्च में लोगों को ले आते हैं, नए नए विश्वासियों को ले आते हैं, लोगों को प्रभु की उपस्थिति में ले आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चलना सिखाते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे, उनके खुद के घर के जवान बिगड़े हुए होते हैं। क्या फ़ायदा इन चीज़ों से? इसलिए प्रभु कहते हैं कि आप अपने नाती पोता बाल बच्चे इन सबको ये बातें उठते चलते बैठते लेटते आप इन बातों की चर्चा करो। प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वह मंडली जो यहोवा की चर्चा करता है। इसलिए बाहर सेवकाई करने से पहले हमें कहाँ सेवकाई करनी होगी? अपने घर में करनी होगी, अपने बाल बच्चों को, अपने परिवार में, अपने कई बार माँ बाप भी जो सच्ची को नहीं जानते हैं उनके बीच भी हमें परमेश्वर एक अवसर देता है। अगर हम विश्वासी हैं तो उन्हें भी क्या करना? प्रभु का वचन हमें बताना चाहिए। और खासकर बड़े, जो भी हम लोग बड़े लोग हैं, वो हमें अपने बच्चों को, अपने घर के जवानों को परमेश्वर की शिक्षा, उनमें आगे बढ़ना सिखाना चाहिए ताकि उनका जीवन भी नाश होने ना पाए। नीति वचन 22 उसका 6 वचन इस प्रकार कहता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। है ना? अगर आप बचपन से ही हम अगर अपने बच्चों के अंदर वो शिक्षा बोन देंगे तो वो हमारे बुढ़ापे तक, अपने वरन बुढ़ापे तक वो क्या होंगे? उस शिक्षा से नहीं हटेंगे। लेकिन अगर शिक्षा ही नहीं रहेगी तो वो कहाँ से हट पाएंगे? अब हमें कोई अगर पौधा लगाना है तो हम आधा पौधा अगर लगाएंगे, सपोज थोड़ा बड़ा हो गया है, तो क्या वो पौधा भूमि को पकड़ पाएगा? कुछ दिन बढ़ेगा लेकिन फिर उसके बाद वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसको छोटा पौध जब वो रहता है उसको तब बोएंगे तो वो धीरे धीरे करके बड़ा होता है और अपनी जड़ को पकड़ते हुए एक दिन आसमान को छूता है और बहुत बड़ा पौधा, फलवंत पौधा बनता है। वैसे ही हमें बच्चों को भी बचपन से ही उनको वो शिक्षाओं को बोना है उनके अंदर, ताकि क्योंकि हम हर पल अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। समाज में उनको, स्कूल में, कॉलेज में दोस्तों के साथ जाना है, आप हर जगह उनका पीछा नहीं कर सकते।
लेकिन परमेश्वर का वचन अगर उनके अंदर बोए रहेंगे, प्रभु का वचन रहेगा, तो वो वचन उनको जब भी वो कुछ गलत करेंगे तो वचन उनको समझाएगा, उनको संभाल लेगा। जैसे हम बड़ों को वचन संभालता है जब हम परेशान रहते हैं, विपत्तियों में रहते हैं, तो वैसे ही सही गलत के समय भी वचन क्या करेगा, बच्चों को संभालेगा। इसलिए हमें ये नहीं सोचना कि अभी बड़े हो जाएंगे तो खुद करने लगेंगे। जब तक हम उनके अंदर वो बीज को, उन वचनों को नहीं बोएंगे, वो खुद नहीं कर पाएंगे। इसलिए माँ बाप होने के नाते, बड़े भाई बहन होने के नाते हमें ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को बचपन से ही उनके अंदर उन ज्ञानों को डालें, ताकि वो परमेश्वर की रीतियों को सीखें जिस पर उन्हें चलना है। क्योंकि नीति वचन 22 उसका 6 अध्याय भी हमें यही चीज़ सिखाता है कि लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। हम में से हर एक माँ बाप, कोई भी नहीं चाहता कि उनका बच्चा कभी भी बुरी संगति में पड़े या कुछ भी गलत करे। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा घर का जन, हमारे जवान बड़ी अच्छी संगति में रहें, अच्छा चाल चलन, अच्छा स्वभाव रहे, तो उसके लिए हमें भी अच्छी बीज को उनके अंदर बोना पड़ेगा, वो तभी हो पाएगा। हम एक वचन और निकालेंगे, यशायाह 39 उसका 15 से 17। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, क्या हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिलाते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। परमेश्वर का वचन, वही अभी हम बात कर रहे थे ना कि हम अपने बच्चे के साथ हर जगह नहीं हो सकते। एक दिन उन्हें बड़ा होकर के संसार में जाना ही पड़ेगा, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने स्वभाव, अपना जीवन व्यापन करने के लिए उसे संसार में मिलना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी तैयारी हम बचपन में, जब तक बच्चा हमारे साथ रहता, हम कैसी तैयारी, किस तरीके से उसे तैयार कर रहे हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में और संसार में अपना जीवन जब जीने जाता है तो उसका मनोभाव, उसका एटीट्यूड क्या होता है, क्या परेशानियों में खड़ा हो सकता है कि नहीं, संभल सकता है कि नहीं, वो तैयारी हम मसीही लोग, विश्वासी लोग बचपन से ही, जब बच्चा छोटा होता है तभी से उसके लिए करना ज़रूरी है। यहाँ वचन कहता है, क्या दूध पिलाती माता, हम नहीं रह सकते हर जगह, हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते, नहीं जा सकते और जीवन भर भी उसके साथ नहीं रह सकते। पर परमेश्वर का वचन, जिस प्रभु का वचन बीज आप बच्चों में बो रहे हैं या बोएंगे, वही परमेश्वर उसके साथ साथ हमेशा रहेगा। लेकिन जब बच्चे को पता ही नहीं रहेगा कि हाँ, उनके साथ कोई रह सकता है जीवन भर, कोई परमेश्वर है जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा, तो फिर क्या होगा? जरूरी नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा हो जाएगा, मैं उसे तभी हर चीज़ बताऊंगी। अगर मेरी ज़िंदगी छोटी रही तो मेरा बच्चा तो परमेश्वर के वचनों से, उसकी उपस्थितियों से तो वंचित रह जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है, आप जब से आप बच्चा आपके गोद में आता है तभी से उसके लिए दुआ करना, प्रार्थना करना, क्योंकि बच्चे सुनते हैं, गर्भ से ही सुनते हैं। प्रार्थना करना, दुआ करना, परमेश्वर की उपस्थिति में सौंपना, उसको प्रार्थना में बैठाना, वचनों को बताना। जब भी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी जैसे ऐसे होते हैं, मांगते हैं, तो खुद पर निर्भर होना नहीं, परंतु परमेश्वर पर निर्भर होना। जब भी कुछ मांगते हैं उन्हें सिखाइए कि जाके पहले अपने परमेश्वर से प्रार्थना करो, दुआ करो, उनको पढ़ने के लिए, नीति वचन स्टडी करने के लिए दीजिए, ये पढ़ के सुनाओ तब तुमको ये चीज़ मिलेगा। ऐसे करके हम अपने बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में कैसे चलना है। धीरे धीरे वो वचन, वो चीज़ जो आप क्रिया उनसे करवाएंगे, वो उनकी आदत बन जाएगी और फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति में वैसे ही चलना सीख जाएंगे। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तेरे लड़के फुर्ती से आ रहे हैं और खंडहर बनाने वाले और उजाड़ने वाले तेरे बीच से निकले जा रहे हैं। ये प्रभु का वचन है ना, उसने हर एक का चित्र, चाहे मेरा बच्चा हो, आपका बच्चा हो, मैं हूँ, आप हो, हर किसी का चित्र अपने हथेली में बनाया हुआ है। वो हर किसी को जानता है, वो ये भी देखता है कि हम अपने बच्चों को, अपने जवानों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, किस मार्ग की शिक्षा दे रहे हैं। नीति वचन 22:6 जैसा कहता है कि जिस मार्ग में चलना है उसकी शिक्षा दे, वो शिक्षा दे रहे हैं कि नहीं। और अगर नहीं दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रभु हमसे और आपसे नहीं पूछेगा, वो मुझसे और आपसे भी इन बातों का लेखा लेगा। हम बाइबल के कुछ उदाहरण को देखेंगे। इसके लिए हम पहला शमूएल 2 उसका 12 पढ़ेंगे। यहाँ एली और हन्ना का जिक्र है, उनके बेटों के विषय में। एली के विषय में हम पहले पढ़ेंगे कि उनके बच्चे कैसे थे। पहला शमूएल 2 उसका 12 वचन इस प्रकार कहता है, एली के पुत्र तो लुच्चे थे। एली एक याजक थे मंदिर में। जब हन्ना रो रो के दुआ कर रही थी, तो जब वो बड़बड़ा रही थी, तो
एली को लगा कि वो शराब पिए हुए, वो मदिरा पिए हुए, इसलिए वो बोलती है कि अपने नशे से बाहर आ। और एक में ऐसा जिक्र है, आप पढ़ सकते हैं उसे घर जा करके। तब वहाँ पे वो अपने बातों को एली से कहती है कि मैं अपने परमेश्वर से विनती कर रही हूँ, दुआ कर रही हूँ। तो वो बोलता है जो तूने दुआ की है उसके अनुसार हो। ऐसा करके उनके बीच में वार्तालाप चलता है। तो एली जिस मंदिर में हन्ना अपनी प्रार्थना कर रही थी, एली वहाँ का याजक थे। उनके भी 2 बेटे थे। उनके बेटे कैसे थे? याजक थे वो, पर उनके बेटे के विषय में हम आइए पढ़ेंगे। एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ यही थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के लिए एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर और कढ़ाई या डंडे या उसके तसले में भीतर डालता, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजरायलियों में किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले ही याजक का सेवन आकर मेल बलि चढ़ाने से यह कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे तो वह तुझे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वह कहता था नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूंगा। याजक के बेटे परमेश्वर का कभी भाग जो प्रभु को वो मेल बलि करके चढ़ाया करते थे, उसमें से वो चढ़ाने से पहले क्या जिद करते थे कि मुझे दो। और जब वो लोग कहते थे कि नहीं अभी चर्बी जलाई नहीं गई है, क्योंकि उसकी जो धुआं उठता था वो अर्पण किया करते थे, जब जलाई जाएगी तो तब लेना, तो वो मना करते, कहते नहीं मुझे अभी दे। उनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था। 17 पद में लिखा हुआ है, इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। परमेश्वर की भेंट, कई बार हम और आप भी परमेश्वर की भेंट का तिरस्कार करते हैं। जो प्रभु हमें विश्वास देता है, जो परमेश्वर हमें दिन देता है, समय देता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, हमें कई सारे वरदान मिलते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो हम भी उसके वचनों का, उसकी आज्ञाओं का तिरस्कार करते हैं। केवल यही नहीं कि ये जो कर रहे हैं वही एक तिरस्कार कर रहे हैं, नहीं, मैं और आप भी जब वचनों को टालते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को टालते हैं, तो हम परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। और वचन क्या कहते हैं? यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ, परमेश्वर को वो चीज नहीं भाया। और इसी 2 में हम 22 भी पढ़ेंगे एक बार। एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसे सुनना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल से कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। वे जो मिलाप वाले तंबू पे स्त्रियां सेवा करती थी उनके साथ गलत कार्य भी करते थे। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं उन सब लोगों को से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुना करता हूँ। एली अपने बेटों से कह रहा है कि जो भी तुम काम करते हो उन सब की चर्चा मैं लोगों से सुना करता हूँ। हे मेरे बेटों, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वह अच्छा नहीं है। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध कराते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए विनती कौन करेगा? अपने बेटे को वो समझा रहा है कि तुम मनुष्य के प्रति अगर अपराध करोगे तो उसकी तो क्षमा है, परमेश्वर उसका न्याय तो करेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के विरुद्ध ही तुम पाप करोगे तो तुम्हारे लिए विनती कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। उसका पापा भी ये बात कह रहा है, तो भी उन्हें अपने पिता की बात ना मानी, क्योंकि यहोवा की इच्छा उन्हें मार डालने की थी। जब हमारा पाप बहुत बार बढ़ जाता है ना, तो हमें अवसर नहीं मिलता कि हम मन फिराएं। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, उन्होंने अपने पिता की बात नहीं मानी, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा क्या थी? उन्हें मार डालने की। एसाव के बारे में भी हम जानते हैं, एसाव को भी रोने पर भी उसको उसका भाग अधिकार नहीं मिला, क्योंकि उसने अपने भाग को तुच्छ जाना था। इसलिए हमें भी जो भाग मिलता है, बच्चे परमेश्वर का दिया हुआ प्रतिफल है, ये प्रभु ने अपनी ओर से अपना निकाल के मुझे और आपको दिया हुआ है। तो हमें भी उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। जो भाग उसने दिया है उस भाग को सही करके परमेश्वर को सौंपना, एक अच्छा चाल चलन, उसके अंदर एक बीज को, परमेश्वर के वचनों को बोना मेरा और आपका काम है। ये हमारा नहीं, परंतु किसका भाग है? प्रभु का भाग है, जिसे हमें एक जिस मार्ग में चलना है नीति वचन 22:6 के अनुसार उसकी हमें शिक्षा उन्हें देनी चाहिए। ताकि एली एक याजक था, क्या उसके बेटे नहीं जानते होंगे कि उसका पापा याजक का कार्य करते हैं? कितने नम्र हैं, दीन हैं, कैसे कैसे उनके व्यवहार हैं लोगों के प्रति, कैसे कार्य हैं, वो देखते होंगे, पर सुधरे क्यों नहीं?
क्योंकि एली ने उन पर छड़ी नहीं उठाई, उन्हें डांटा नहीं। आगे परमेश्वर उनके विषय में कुछ कहते हैं, वो हम एक बार पढ़ेंगे। 3:10, पहला सैमुअल 3 उसका 10। तीन 10 वहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है, मैं इसका बताती हूँ। 26 में लिखा हुआ है ऐसा करके कि सैमुअल, जब परमेश्वर सैमुअल से वो बात करते हैं तो प्रभु कहते, क्या तूने अपने बेटों को मुझसे अधिक प्रिय न जाना। हमें लगता है कि हमारा बच्चा है, हम डांट देंगे, हम मार देंगे, हम उसे ताड़ना देंगे, या उसकी जो इच्छा है उस इच्छा को पूरी नहीं करेंगे, 10 मिनट या 2 दिन के बाद पूरी करेंगे तो हमारे बच्चे को बुरा लगेगा। ये स्वभाव प्रभु को पसंद नहीं आता। जो एली ने किया, अपने बच्चे को अपने परमेश्वर से ज़्यादा प्रिय समझा, उन पर कभी छड़ी नहीं लगाई। मारने का मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को प्यार नहीं करते या उन्हें दंड देना गलत है, बेमतलब का दंड देना गलत नहीं, पर परमेश्वर की शिक्षा के लिए सिखाना, उसके लिए दंड देना प्रभु चाहता है कि हमारे बच्चे सुधरे। उन्होंने कहा कि जिसने भी अपने बच्चों पर छड़ी नहीं लगाई, उन्होंने क्या किया, उनके बच्चे व्यभिचार के संतान ठहर चुके हैं। इसलिए क्यों? क्योंकि उनके अंदर वचन नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, वचन को मानने का गंभीरता नहीं है, भय नहीं है। ये चीज़ें हम अगर नहीं सिखाएंगे तो हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, उनके अंदर प्रभु का भय नहीं रहेगा और हम क्या करेंगे, हमारे बच्चों को नहीं संभाल पाएंगे बड़े होने में। इसलिए जब तक वो हमारे साथ है, छोटे हैं, एक कच्चे घड़े को ही आप आकार दे सकते हैं। जब तक वो मिट्टी का चाक पे बनाया जाता है, हम तब तक ही उसे आकार दे सकते हैं। लेकिन एक पका हुआ घड़ा जो पक के मार्केट में बिकने के लिए आया है, आप उसको फिर से आकार नहीं दे सकते, केवल इसके कि आप उसको तोड़ के फिर से बनाएं या फेंक दें, क्योंकि पक्का मिट्टी बिकता फिर से गलता भी नहीं है। इसलिए बहुत मुश्किल है एक जवान बच्चों को संभालना। लेकिन जब तक बच्चे छोटे हैं, आपके साथ हैं, आपकी आज्ञाओं को आप पर पूरी तरीके से निर्भर हैं, अवश्य कि हम उसे परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी बातों को मानना सिखाएं। हम छोटेपन में अपने बच्चों को नहीं संभालते, पर जब जवान होते हैं, गलत हरकतों को करते हैं, माँ बाप को मारते हैं, लड़कियों के चक्कर में पड़ते हैं और संसार में गलत क्रियाओं में शामिल होते हैं, तब हम चर्च आते हैं और कहते हैं हमारे बच्चे के लिए दुआ करिए। लीडर्स को पकड़ते हैं, जवानों को पकड़ते हैं, हमारे बच्चों पर ध्यान दीजिए। जब आपके लिए, जब आप इतने माँ बाप हैं, बचपन से देखा है, आपके लिए कठिन है तो और दूसरों के लिए भी कठिन है वो काम करना। इसलिए घर आप बच्चों की पहली पाठशाला है, आप उन्हें सिखाइए। बच्चों की आत्मिक उन्नति करना माँ बाप की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा बच्चा आत्मिक उन्नति करे। कलीसिया वो बाद में जाता है और हफ्ते में सिर्फ 1 दिन जाता है, पर 24 घंटे 6 दिन वो आपके साथ रहता है, वो मेरे साथ रहता है। इसलिए पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपने बच्चों को किस माहौल में, किस चीज़ में ढाल रहे हैं, उसके अंदर क्या बो रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, वो हमारी और आपकी जिम्मेदारी वो ज़्यादा बनती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। तो एली के 2 बच्चों के विषय में हमने पढ़ा जो कि मार डाले गए, वो ख़त्म हो गए, इसलिए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का भय मानना सीखा ही नहीं कभी। उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे शमूएल पे, वहीं उसी मंदिर में हन्ना एक स्त्री जो कि विनती कर रही थी, वो बांझ थी, उसको कोई भी बच्चा नहीं था, पर जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसको एक बेटा हुआ और उसने बोला एली से कि मैं ये परमेश्वर को अर्पित कर दूंगी जब तक ये दूध ना छुड़ाया जाए। और जैसे ही वो बच्चा दूध छुड़ाया जाता है, वो परमेश्वर के भवन में एली के पास उसे छोड़ देती है ताकि वो उसकी उपस्थिति में, उसके संगति में बढ़े। एक दिन शमूएल छोटा रहता है, वो सोता रहता है और उसे परमेश्वर, मंदिर की सेवा करता रहता है, उसे परमेश्वर की आवाज़ की पहचान नहीं थी। लेकिन 3 बार उसने आवाज़ सुना तो वो एली के पास गया और एली से बार बार पूछता था कि तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे बुलाया, ऐसा करके उसने हर बार पूछा। तो एली ने कहा नहीं, मैंने नहीं बुलाया। जब कई बार हो गया तो एली को समझ में आया कि इसे परमेश्वर पुकार रहे हैं और उसने क्या किया, बोला कि अब अगर तेरे पास आवाज़ आती है तो तू कहना हाँ मैं सुनता हूँ, कह तेरा दास सुनता है। इतने कम उम्र में, क्योंकि वो बचपन से क्या कर रहा था, पहले तो उसे की माँ उसे शिक्षा देती होगी, जब वो दुआ करती होगी, प्रार्थना करती होगी, अपने बच्चे को साथ में लेके बैठती होगी। और जब वो एली के पास गया तो वो एक याजक था, बुरी शिक्षा तो देगा नहीं, वो देखता था एली क्या कर रहा है, कैसे परमेश्वर की उपस्थिति में है, तो वो बचपन से उन चीज़ों को सीखता सीखता आया था। इसलिए प्रभु ने उसे कितने कम उम्र में अपनी आवाज़ को सुनाया और एली के द्वारा वो उस बात को समझने पाया। इसलिए
3 उसका 10 अध्याय में हम पढ़ेंगे। शमूएल 3, पहला शमूएल 3 उसका 10। यहाँ वचन इस प्रकार कहता है, जब एली ने कहा ना, तब शमूएल अपने स्थान पर जाके लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में से एक ऐसा काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि मैं उस अधर्म का कारण जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। क्या एली के पुत्र खुद शापित हुए हैं और एली ने उन्हें नहीं रोका? तो एली का इसको क्या नुकसान हो रहा है? उसका भी वंशज खत्म हो रहा है, उसका परिवार खत्म हो रहा है। यहाँ पे एली के आगे का वंश कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि उसके बेटों ने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप किया था। इस वजह से एली को कोई भी आगे उसका वंश नहीं बढ़ पाया। परमेश्वर वही चीज यहाँ कह रहा है कि उसके बेटे आप शापित हुए हैं और एली ने उन्हें नहीं रोका। मेरा और आपका ना रोकना भी अपने बच्चों के लिए उनके घात होने का कारण बन जाता है। इसलिए उसके बच्चे नाश नहीं होते। यदि एली, जैसे वो शमूएल को संभाल रहा था, क्या वो एली अपने बच्चों को नहीं संभाल सकता था? वो दूसरों के बच्चों को संभाल रहा, अपने बच्चों को भी तो संभाल सकता था ना, लेकिन उसने उन्हें नहीं रोका। क्यों? मे भी उसे प्यार ज़्यादा होगा अपने बच्चों से, या जो भी रीज़न रहा हो, पर उसने अपने बच्चों पर छड़ी नहीं उठाई, उसे नहीं समझाया, जिस कारण उसके बच्चे नाश हो गए। और उन्होंने कहा, इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। कोई भी उसके प्रायश्चित के लिए प्रभु ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि उसके बेटे बहुत बड़े बड़े पाप करते थे, और वो पाप आज भी चल रहा है ना। लोग शादीशुदा होने पर भी दूसरी औरतों के साथ संबंध रखते हैं, दूसरी औरतों पे दृष्टि डालते हैं, और जवान बच्चे भी शादी होने से पहले ही अपने कुंवारेपन को खत्म करते हैं, नाश करते हैं, और बहुत सारी बातें, ये पाप आज भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ एली के बच्चे ही, मैं और आप, हमारे बीच, हमारे कलीसियाओं में भी ये सारी चीजें चल रही हैं, जिसकी वजह से प्रभु दुखित है। और उसका वचन कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों को इन बातों से नहीं रोकोगे तो उनके नाश होने का, तुम्हारे भी नाश होने का कारण तुम खुद होगे। प्रभु का वचन कहता है वो खुद आप ही शापित हुए हैं, उसके पुत्र, उन्हें किसी ने नहीं सिखाया। एली ने यदि उन्हें अच्छे काम नहीं सिखाए तो बुरे काम भी नहीं सिखाए होंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है आप खुद, लेकिन हमें बच्चों को शिक्षा देनी है, उन्हें ज्ञान देना है, ताकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। और वहीं शमूएल को हम देखते हैं, शमूएल कितने कम उम्र में प्रभु के आवाज़ को सुन पा रहा है, और परमेश्वर उससे, आगे आप पढ़ेंगे, वाचाओं को बांध रहे हैं और उससे बात करते हैं, और वो नबी ठहरा, उनका न्यायी ठहरा। वहाँ पे आप पढ़ेंगे, राजा दाऊद का अभिषेक शमूएल ने किया, शाऊल का अभिषेक शमूएल ने किया। प्रभु ने उनको इतना बढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनके कार्य अच्छे थे, वो प्रभु का भय मानने वाले थे। और हम बहुत सारे उदाहरण बाइबल से देख सकते हैं। यूसुफ को देख सकते हैं। यूसुफ जवान था, अब 17 साल की उम्र में उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा जो प्रभु ने उसे दिया, और 30 साल की उम्र में वो राजा बना। 13 साल वो प्रभु की कसौटी पर कसता गया। आप यूसुफ के विषय में जानते हैं, उसने कितनी कठिनाइयों को सहा, लेकिन वो 17 साल की उम्र में परमेश्वर, कम यंग एज में, बिल्कुल जब बच्चे अपने होश में ही नहीं रहते हैं, 17 साल के, उसने परमेश्वर की आवाज़ को, जो दर्शन प्रभु ने उसे दिया, उसे थामे रहा, और एक दिन मिस्र में कितना बड़ा उसका नाम हुआ। वो क्यों हो पाया? क्योंकि वो अपने बचपन से ही परमेश्वर के नाम को सुना, उसकी विधियों को मानता आया। जिसके मन पवित्र होते हैं, जिसके मन साफ होते हैं, जो अपने आप को अशुद्ध नहीं करते हैं, परमेश्वर की आवाज़ सिर्फ वही सुन पाते हैं। हम सब विश्वासी हैं, हम सबसे प्रभु प्रेम करता है, हर किसी से वो प्रेम करता है, जो विश्वासी हैं, जो विश्वासी नहीं है। लेकिन आप प्रभु के लिए इस्तेमाल कितना हो रहे हैं? क्या उसकी दृष्टि सिर्फ आप पर बनी रहती है कि नहीं मेरा ये बेटा? आप कैसी गवाही प्रदर्शित कर रहे हैं परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने। यूसुफ के विषय में, दाऊद, राजा दाऊद भी बहुत छोटे थे जब उन्होंने गोलियत को मारा, वो भी बहुत कम एज में थे, अपनी जवानी के दिनों में थे, लेकिन वो भी परमेश्वर का आवाज़ क्यों सुन पाए? क्योंकि उन्होंने भी अपने घर में, अपने माँ बाप से, अपने कुटुंबियों में परमेश्वर की चर्चाओं को सुना होगा।
और बहुत सारे यीशु मसीह के बारे में भी हम जानते हैं। यीशु मसीह भी अपने छोटे से सेवकाई करते आए हैं, क्योंकि उनकी माँ और उनके पिता उन्हें अच्छी शिक्षाओं को देते थे। मरियम के विषय में आप मत्ती में पढ़ेंगे, लूका में पढ़ेंगे, वो धर्मी थी। जब उससे बोला गया कि तू गर्भवती होगी, एक कुंवारी लड़की का गर्भवती ना बहुत कठिन होता है, पर उसने उन बातों की चिंता नहीं की, पर प्रभु की आवाज़ को, उसके दूत के द्वारा जो उसे दर्शन स्वप्न दिया गया, उसको उसने महत्व दिया। इसलिए हमें और आपको भी यीशु मसीह वहाँ से सीखते आए थे, और अपने पापा के साथ उन्होंने बढ़ई, बहुत बड़े घर में उनका जन्म नहीं हुआ, बढ़ई में उन्होंने बहुत कठिनाइयों का सामना किया होगा, पर अपने माँ बाप के साथ बने रहे। और जिस दिन वो मंदिर में उपदेश देने लगे थे, जब ये यरूशलेम को गए थे, तब उसकी मम्मी जब उसे ढूंढ रही थी, वो नहीं मिल रहे थे, और जब वो मंदिर में जा करके उन्हें पाते हैं तो कहते तू मुझे क्यों परेशान करता है, क्यों सताता है, क्योंकि वो ढूंढ के बहुत तब यीशु मसीह ने उस दिन से स्थिर रहना सीखा। आप मत्ती में पढ़ सकते हैं इस बात को, स्थिर रहना सीखा, और जब तक उनका समय ना आया वो उस तरीके से कहीं भी आते जाते नहीं थे, या अपने माँ बाप के अधीनता में रहा करते थे। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की इच्छा, और वो सबसे ज़्यादा किसकी अधीनता में रहे, अपने परमेश्वर के। उसके वचनों को माना, बचपन से ही उसके स्वभाव को अपने अंदर डाला, उसकी आज्ञाओं को पूरा करा, उसकी इच्छाओं को जाना, और यहाँ तक कि मरने तक की स्थिति तक वो क्या बोले, प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। जब उन्होंने ऐसा किया तो आप जानते हैं वो जीवित मरने के बाद भी और परमेश्वर के दाहिनी ओर में बैठा हुआ, और उसके समान कोई और भी नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए कि हम परमेश्वर के गुणों को, उसकी आज्ञाओं को अपने बच्चों के अंदर बचपन से ही डालें, ताकि जो ज्ञान, जो शिक्षा उन्हें बाहर की दुनिया से मिलेगी, वो उन्हें गिरने में मदद और सहायता करे, संभाले हमारे बच्चों को। और एक लास्ट वचन हम पढ़ेंगे, इफिसियों 6 उसका 4। इफिसियों 6 उसका 4। हे बच्चे वालों, अपने बच्चे को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हम माँ बाप को भी बच्चों के साथ बहुत अच्छे से डील करना है। ऐसा नहीं हो कि उनको मार मार के इतना रिस दिला दे कि वो हमारी बात ही ना सुने, या उनको चिढ़ दिलवाएं कई बार अपनी हरकतों से, अपनी बातों से, अपने स्वभाव से। नहीं, हमें अपना स्वभाव भी अपने बच्चों के सामने सही करना होगा, ताकि वो रिस ना खाएं। कई बार बच्चे जब उन्हें बहुत ज़्यादा प्रवोक करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो वो हमें पलट के जवाब देने लगते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने उन्हें रिस दिलाया है। प्रभु बच्चों को संभालने के लिए कह रहा है, पर हमें और आपको भी कह रहा है कि हम भी उन्हें रिस ना दिलाएं, प्यार से, डांट से। हम जानते हैं बच्चों को कैसे संभालना है। जब प्रभु बच्चे देता है तो उन्हें संभालने के लिए ज्ञान, बुद्धि और मन भी देता है कि हम अपने अपने बच्चों को कैसे संभालें। इसलिए बाहर सेवकाई करना है, अच्छी बात है, पर उससे पहले हमें अपने घर के अंदर अंदर सेवकाई करना है, और प्रभु के वचनों को अपने बच्चों को बताना है, और परिवार में बच्चों की आत्मिक उन्नति का हमें जिम्मेदारी लेना है। आपका बच्चा चर्च क्यों नहीं जा रहा है, प्रार्थना क्यों नहीं कर रहा है, इन सब बातों की ओर हमें ध्यान देना है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे जवान बच्चा हो। कई बार हम क्या करते हैं, जब प्रार्थना में डिस्टर्ब होता है अपने बच्चों को बाहर कर देते हैं। नहीं, उन्हें बैठना सिखाना है हमें डिसिप्लिन के साथ, ताकि बच्चे भी सीख पाएँ। सबको जय मसीह की।